हेलो दोस्तों। चलिए बात करते हैं मार्केट एज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज तीन कंपनीज के बारे में। और तीनों कंपनी आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और आपको क्विकली हम लोग चाहेंगे कि तीनों कंपनियों को कवर करके आपके सामने रखें कि कैसे इन लोगों ने रिजल्ट अपना पब्लिश किया हुआ है। तो आप देख सकते हो जो कंपनी का टोटल इनकम है वो लगभग पिछले, आप यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 31, लेकिन ये 2020 ईयर की बात है, पिछले साल इस वाले क्वार्टर की बात है। और ये तो फ्रेश क्वार्टर की बात है जो अभी की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये पिछले क्वार्टर की बात है, ठीक है, Q2 की बात कर रहे हैं ये हम लोग। तो पिछले साल से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो अच्छा खासा 6,000 का इनका टोटल इनकम बढ़ा है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो, मेन यही होता है कि ऑपरेशन जो इसका मेन बिजनेस है, क्या उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो 22,000 करोड़ से डायरेक्ट 27,000 करोड़, 5,000 करोड़ का जंप है। और पिछले अगर आप क्वार्टर की भी बात करो तो 2,000 करोड़ का लमसम, मतलब इन लोगों ने जंप दिखाया। तो अच्छा खासा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो ऑब्वियस ही बात है टोटल इनकम तो बढ़ेगी ही, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि इन लाइन चल रहा है, तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। अब आप देखो कि क्या कंपनी अगर इनकम कमा रही है तो एक्सपेंसेस क्या उसके कंट्रोल में है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हो आप 20,000 करोड़ के करीब है इसका एक्सपेंस इस साल। और पिछले क्वार्टर Q2 की अगर बात करो तो 19,000 करोड़ थी उस टाइम, और इससे पहले 16,000 करोड़। तो एक्सपेंस तो बढ़ते हैं, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ग्रोथ करने के लिए आपको एम्प्लॉय आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उस हिसाब से खर्च बढ़ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़े हैं, लेकिन कंट्रोल खर्च बढ़ने चाहिए, बस यही यही आपको जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। और चलिए आप देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अगर आप ऊपर से और नीचे में माइनस कर देते हैं दोनों में, तो आपको पता चल जाएगा एक्सपेंस हटा करके कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। टैक्स वैक्स हटा कर हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5,870 है। और पिछले अगर आप साल की बात करो इसी क्वार्टर की, तो 5,800, लगभग 800 करोड़ की इंक्रीमेंट हुई है। और पिछले अगर क्वार्टर Q2 की बात करो तो वहाँ से लगभग 400 करोड़। तो अच्छा खासा यहाँ पर अभी दिख रहा है बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट जनरेट करिए कंपनी, अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप बने रहना। तो चलो सबसे पहले इसके बाद आपको एक प्रूफ दिखाना हम चाहेंगे ज़रूर। तो आप आओ हमारे चैनल पर मार्केट एज के, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस की। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस, हमने यहाँ पर आपको बोला था डोंट पैनिक, बाई एंड होल्ड, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था। आप देखे होगे इस टाइम पर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और ये अच्छा खासा इसने शार्प फॉल दिखा दिया था। तो हम लोगों ने आपको 1 महीने पहले बोला था इसमें बाई करके चलने के लिए। और अगर आपने इस टाइम बाई किया होगा तो बहुत अच्छा खासा आपने प्रॉफिट मतलब जनरेट किया होगा, क्योंकि आप देख सकते हो वीडियो में आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि हम लोगों ने आपको तीन कंपनी के बारे में चुनकर लाए थे, HCL और इन्फोसिस। तो सबसे पहले आपको HCL का भी दिखाते हैं यहाँ पर। अगर आप HCL की बात करो तो HCL हम लोगों ने आपको कब दिया था, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा होगा HCL का। 1 महीने पहले हम लोग दिया था 1,117। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि हम लोग आपको हमेशा बोलते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आपको बनकर रहना है, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो विदाउट एनी टेंशन फ्री होकर। तो चलिए सबसे पहले आप इसकी वीडियो की बात सुनिए। ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो ये आने वाले समय में 10 से 15% ईजिली दे देगा। तो आप देखो आराम से बाई करके चलो, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। तो आपने देखा होगा कि हमने आपको बोला था कि 10 से 15% का रिटर्न दे देगा। आप देख सकते हो वीडियो भी पब्लिश हुआ है लगभग 26 नवंबर को, और 1,118 पे था वो। और आप देख सकते हो 1,118, मतलब यहाँ पे हमने आपको कभी रिकमेंड किया था 1,118 के करीब। और वहाँ से अगर आप बात करो तो आप देख सकते हो यहाँ से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसकी अभी की, तो आप 20% जनरेट कर चुके हो। तो सोचो अगर आप लगभग 50 दिन में 20% जनरेट कर ले रहे हो तो क्या खराबी की बात है, ये बताओ आप। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि हमने आपको टार्शन दिया था, HGS दिया था, और भी बहुत सारी कंपनीज। आप जाकर चैनल में सारे प्रूफ देख सकते हो, सारे वीडियो, सारे स्टॉक का नाम लेना तो सही नहीं होगा। तो ये बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि हम आपको देखो हमेशा चुन कर लाते हो और एकदम राइट टाइम पर आपको देते हैं वो स्टॉक कि आप उसमें अब इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा ठीक है वहाँ से नीचे जा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होगा कि 2 महीने के अंदर आपको अगर 20% मिल रहा है तो आप सोचो कि पूरे साल भर में कितने अच्छे खासे आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो, और वो भी विदाउट एनी टेंशन। तो चलिए ये अब बताना था आपको, एक बस प्रूफ दिखाना था, वो प्रूफ दिखा दिया। और हम लोग अब अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और वो कंपनी होगी हमारी TCS, जो IT के दिग्गज है, बाप कंपनी है TCS। तो चलिए इसकी टोटल इनकम देख लेते हैं क्विकली हम लोग। तो ये आप फिर से सेम चीज़ है, रिपीट नहीं करेंगे हम। आप यहाँ पर देख सकते हो 42,000 से 50,000 हो गया, और फिर 47 से लगभग 48 से 50। अच्छा खासा 2,000 करोड़ का जंप इसमें भी दिखाया हुआ है। एक्सपेंस की आप बात कर लो यहाँ पर तो 31,000 से आपको एक्सपेंस तो ऑब्वियस बात है बढ़ता ही है हमेशा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय की बेनिफिट जाती है, फिर इनकी कुछ अलग अपने अपने, जैसे देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो ये लोग परचेस करते हैं लाइसेंस,
उसकी भी आपको देख सकते हो अच्छी खासी इंक्रीमेंट है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं, और इनकी एक्सपेंसेस अगर हटा दो आप तो एक्सपेंसेस अगर आप मतलब कंबाइन कर लो तो ये है, और एक्सपेंसेस अगर हटा दो और टैक्स हटा के अगर आप बात करो तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखो यहाँ पर तो 9,806 करोड़ का ये प्रॉफिट है, जो पिछले साल 9,600 की थी, 200 करोड़ बढ़ी हुई है। और यहाँ पर 8,700 ही थी, तो वहाँ से तो अच्छा खासा 1,000 करोड़ का ऑलमोस्ट जंप इसने दिखा दिया। तो देखो ये भी एक बाप कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें भी बने रहना। लॉस बुक करने की कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है इसमें। लॉस क्यों बुक करना है, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आपको लॉस बुक करने की क्या जल्दीबाजी है। तो इसमें से इस दोनों कंपनी में जो हम लोगों ने आपको पिछले बार बताया था, इन्फोसिस और ये टीसीएस, लॉस बुक करने की गलती नहीं करनी है। और इस बाईबैक का भी न्यूज़ है तो बहुत ही शानदार है, ये कंपनी में आप बने रहना बिल्कुल भी। तो चलिए अब क्विकली हम लोग बात करते हैं विप्रो के बारे में। इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस आप देख सकते हो यहाँ पर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिलियंस में डाटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है। और अब हम लोग बात करते हैं क्विकली, थोड़ा शॉर्ट फिगर लेकर चलते हैं। 125 था, 147 हुआ इसके बाद से, और 152। तो आप देख सकते हो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप बात करो तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है इनकम में ऑपरेशन से। और अगर अदर इनकम की अगर बात आप जोड़ लो थोड़ी बहुत, तो यहाँ पर टोटल इनकम इनकी बनकर आती है लगभग 150, और यहाँ पे 152 थी, तो अच्छा खासा यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले देखते हैं इसकी एक्सपेंसेस, क्या इनकी मतलब एक्सपेंसेस थी। तो आप देख सकते हो एक्सपेंस भी उसी हिसाब से ड्रास्टिकली बढ़ी हुई है, 98 से डायरेक्ट 126 चला गया, अच्छा खासा ही इंक्रीज हुआ है एक्सपेंसेस के। तो अगर आप बात करो तो टोटल एक्सपेंस हटा के और टैक्स हटा के, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर आप बात करो तो यहाँ से देखो आप पिछले साल के कंपैरिजन, मतलब पिछले साल के Q3 के कंपैरिजन में इनकी प्रॉफिट डिक्रीज हो चुकी है, ठीक है। और पिछले क्वार्टर की अगर आप बात करो तो वहाँ से इंक्रीज हुई है सिग्निफिकेंटली। तो देखो कंपनी कभी प्रॉफिट करते कभी हर क्वार्टर में, अब आप हर कंपनी को नहीं कह सकते हो कि आप भाई प्रॉफिट जनरेट करते जाओ कंसिस्टेंटली, कभी ना कभी उसकी ड्रॉबैक आती है। लेकिन देखो एक्सपेंस मेन है कि इनकी थोड़ी यहाँ पर बढ़ी हुई है, अगर आप अच्छे से इसकी डिटेल देखोगे तो एक्सपेंस बढ़ी हुई है, तो आपको पता लगाना चाहिए कि कहाँ एक्सपेंस बढ़ी हुई है। तो इन लोगों ने कुछ एक्वायर किया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो इतने की इन लोगों ने एक्वायर किया हुआ है शेयर। तो ये भी आप देख सकते हो अच्छा खासा, मतलब ये पॉजिटिव साइन है, लॉन्ग टर्म में आकर ये भी बेनिफिट देने वाला ही है। और उसके बाद से आप देख सकते हो अपने एम्प्लॉय में इन लोगों ने ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपेंस किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये था कि कभी कभी कंपनी ठीक है हर साल कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है, लेकिन अच्छी बात है, कोई ख़राब की बात नहीं है, ये भी लार्ज कैप कंपनी है, एक टाइम के लिए आप इसको नेगोशिएट कर सकते हो, इसमें से भागने की ज़रूरत नहीं है, लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि विप्रो भी एक लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो आप देखिए इस सारे स्टॉक के साथ बने रहिएगा, बेचने की कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, किसी में लॉस बुक नहीं करना है। और आप देखो हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको हम नोटिफाई कर सके। देखिए ये फंडामेंटल तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, और उसके बाद से हम लोग आपको राइट टाइम पर स्टॉक पिक करके देते हैं कि आपको हाँ कब वो स्टॉक को बाई करना है, ताकि आप उसमें कब प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो आपको हमने पहले भी बताया हुआ है HCL एंड ऑल, जिसमें आपने अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो इसीलिए ज़रूर ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ पर, और उसके बाद से बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमेशा, ताकि आपको किस स्टॉक में बाई करना है। क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली ये सारी कंपनी आपको जाकर प्रॉफिट देने वाली हैं, 2 महीने लगाएंगे या फिर 3 महीने, लेकिन प्रॉफिट तो देंगी और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। क्योंकि आपने देखा हुआ HCL ऑलरेडी हम लोग 20% प्रॉफिट में इसमें से बुक किए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।